जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या परमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्लास 9th का है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, 2026 से 27, यानी जो बच्चा क्लास 9th में है और वो बच्चा 2027 में बोर्ड एग्जाम का देगा, क्लास 10 का, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गया है। उसका लास्ट डेट 19 तारीख तक भराया जाएगा, ठीक है। तो उसका फॉर्म कैसे भरेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कितना पैसा लेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेगा, सारा का सारा कुछ इसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो भी आप इसमें भरेंगे ना, सारा का सारा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, ठीक। चलिए, यहाँ पर लिखा है कैटेगरी एक है रेगुलर, एक है प्राइवेट। अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर में टिक मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्कूल कोड, जो भी आपका स्कूल कोड है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर कलर फोटोग्राफ साइज, ठीक है, एक फोटो ले लेंगे आप। जैसे मान कर रखिए ये फोटो है, ये फोटो लेने के बाद इस प्रकार से फोटो आप ले लेंगे, ठीक। और ये फोटो लेने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर साइन भी करेंगे। ध्यान समझिएगा, जो साइन यहाँ पर करेंगे आप, वही साइन आप बोर्ड एग्जाम में भी साइन करना होता है। तो संभाल के, अगर हिंदी में करते हैं तो आपको हिंदी में करना पड़ेगा, अगर आप अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी में। और तीसरी बात, अगर कैपिटल लेटर में करते हैं तो कैपिटल लेटर में ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो शुरू में आप कैपिटल, उसके बाद पूरा स्मॉल में करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह पता होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा +2, फिर एक बॉक्स को छोड़ करके हाई, फिर एक बॉक्स छोड़ के स्कूल, फिर एक बॉक्स छोड़ कर स्कूल का नाम कोई लिख दिया हूं मैं। आपका स्कूल का नाम जो भी हो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपार आईडी, आपका अपार आईडी कार्ड बना होगा तो इसमें अपार आईडी का नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का नाम हिंदी में, तो विद्यार्थी का नाम आप यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद नीचे में अंग्रेजी में नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ राम, फिर एक बॉक्स छोड़ के कुमार, फिर एक बॉक्स छोड़ के यादव, ठीक है। तो एक बॉक्स छोड़ छोड़ के लिखना है आपको। उसके बाद फिर आते हैं, यहाँ पर लिखा है माता का नाम हिंदी में, तो फिर अपने माता का नाम हिंदी में लिखेंगे, फिर माता का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देंगे, ठीक है। एक बॉक्स छोड़ छोड़ के काम करिएगा। उसके बाद 7 नंबर में है पिता का नाम, फिर हिंदी में और फिर उसके बाद अंग्रेजी में लिख देना है आपको, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, दिन महीना ईयर, जैसे यहाँ पर लिखा है मैं 5 तारीख 9वां महीना 2011, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया है जेंडर यानी मेल, आप यहाँ पर मेल में टिक मारिएगा, फीमेल है तो फीमेल में टिक मारिएगा। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, जनरल है, ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है। बीसी में 2 होता है, BC1 BC2 आता है, तो आप बीसी में टिक मारेंगे। अगर ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में 2 आता है, ईबीसी आता है, बीसी। अगर BC1 और BC2 है तो BCA में टिक मारेंगे आप, ठीक है। डिफरेंशियली एबल्ड में नो में आप टिक मार लीजिएगा, ठीक है। रिलीजन में हिंदू है तो इस्लाम या सिख जो भी है तो हिंदू में टिक मार लीजिएगा, ठीक है। एरिया रूरल या अर्बन, ध्यान समझिएगा, अगर आपका स्कूल गांव में पड़ता है तो रूरल में टिक मारेंगे, अगर शहरी में पड़ता है तो अर्बन में टिक मारेंगे। उसके बाद 14 नंबर में मैरिटल स्टेटस, यानी आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक मारेंगे, नहीं हुआ था अनमैरिड में मारेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आधार कार्ड, आपका आधार नंबर इसमें भराएगा। और जिसके पास आधार कार्ड नहीं रहता है उसके लिए भी उपाय रहता है। अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो इसमें छोड़ दीजिएगा, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर साइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान समझिए, बहुत व्यक्ति यहाँ पर आधार नंबर भी लिख देता है और यहाँ पर साइन भी कर देता है। जिसका आधार नंबर है वो साइन यहाँ पर नहीं करेगा, जिसके पास आधार कार्ड है वो साइन नहीं करेगा। जिसके आधार कार्ड नहीं है, ध्यान समझिए, जिसके आधार कार्ड नहीं है वही साइन करेगा, ठीक है। और जिसके पास नहीं है वही साइन करेगा, ठीक है तो वहां पर आधार कार्ड नंबर लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, आप समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलिए, यहां पर है 19 नंबर, 19 नंबर में है
देखिए मैं एक बार इसको फिर से बताता हूँ। देखिए जिसके पास आधार कार्ड है ना वो यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर साइन नहीं करिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक सबके पास आधार कार्ड होता ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 नंबर है, ईमेल आईडी आपके पास है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पर भर दीजिएगा। विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन सब कुछ एक बॉक्स छोड़ छोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड भी लिख देना है। बैंक अकाउंट नंबर किसका देंगे, अपना देना है आपको बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, विद्यार्थी का। IFSC कोड जो भी है आपका लिख देना है। नेम ऑफ द बैंक, कौन सा बैंक है, SBI है, PNB यानी पंजाब नेशनल है, स्टेट बैंक है, जैसे मैंने स्टेट बैंक का SBI लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद टू आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो जो भी आपके शरीर में दो जगह आपको मतलब कहीं भी कटउट का निशान है, जैसे तिलवा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड, देखिए अगर आप मैथिली रखे हैं तो मैथिली में टिक मारेंगे, ठीक है। अगर हिंदी रखे हैं तो हिंदी में यहाँ पर टिक मारेंगे। अगर यहाँ पर हिंदी में टिक मारेंगे तो यहाँ इस वाले हिंदी पर टिक नहीं मारेंगे। जो संस्कृत रखता है वो इस हिंदी में टिक मारता है, ठीक है, और यहाँ पर संस्कृत में टिक मारता है, ये हिंदी और संस्कृत। और जो मैथिली रखता है वो मैथिली में टिक मारेगा और ये NLH हिंदी में यानी नॉन हिंदी होता है, ठीक है। तो 2 विषय हुआ। और कंपलसरी मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है और इंग्लिश, ठीक है। तो 6 फुट गया। उसके बाद होता है ऑप्शनल विषय यानी एक्स्ट्रा विषय, जो भी आप रखना चाहते हैं वो उसमें टिक मार सकते हैं, ठीक है। जो आप रखना चाहते हैं वो मार सकते हैं। उसके बाद इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, जो जिसको जो पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, इस सबको भी पढ़ ले, घोषणा को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, ठीक है। आप अपना गार्जियन से सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, आप अपना हिंदी में यहाँ पर साइन करेंगे। स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन इंग्लिश, आप अपना अंग्रेजी में साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप साइन नहीं करेंगे, जहाँ आप जिस स्कूल में जमा करेंगे फॉर्म को, ठीक है, वहाँ का प्रिंसिपल या हेड मास्टर जो भी होता है वो साइन करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद आपको कितना पैसा लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ और डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा वो सब भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान समझिएगा। देखिए अगर रेगुलर वाले हैं तो रेगुलर वाले को आपको 350 यानी 350 रुपया लगेगा। और जो प्राइवेट है उसको 450 रुपया लगता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैं फिर बताता हूँ। जो रेगुलर वाले हैं उसको 350, जो प्राइवेट वाले हैं उसको 450 लगेगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या सा लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी आपको चिप लगा देना है और यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। और वहाँ पे जाके सबमिट कर देना। इसके बारे में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।